how to contact on LinkedIn or how to write your message very effectively. LinkedIn is a very powerful. लोग बोलते हैं कि नेटवर्किंग कीजिए, लोगों से हेल्प मांगिए, a lot of people help you, but the reality is कि जब पर्सन आपको नहीं जानता है तो आपको क्यों हेल्प करेगा। सब लोग हेल्पिंग नेचर वाले नहीं होते हैं या आपको नहीं जानते हैं तो आपको हेल्प करने में हेजिटेट करते हैं। आप कैसे इफेक्टिव मैसेज करोगे या ईमेल लिखोगे उनको कि वो आपको हेल्प करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस एरिया में, बट हमें दो लोगों ने कांटेक्ट किया कि हम पोस्टडॉक सर्च कर रहे हैं एंड कैन यू हेल्प मी। दोनों लोग कैसे ईमेल लिखे हैं और एक का ईमेल कैसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, एक का ईमेल कैसे कम इम्पैक्ट किया है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। रियल केस स्टडी है, दोनों का मैसेज मेरे पास है। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द डिटेल, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। जहाँ से मैंने पीएचडी किया है वहाँ से मुझे दो लड़कियों ने मैसेज किया था कि हम पीएचडी सबमिट कर चुके हैं, अब पोस्टडॉक सर्च कर रहे हैं एंड आप हमारी हेल्प करो। ये वीडियो हो सकता है कि वो दोनों लड़कियां भी देख रही हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि एक का ईमेल में जो वर्डिंग है वो वर्डिंग कैसे अच्छी लग रही है, एक वर्डिंग क्यों नहीं अच्छी लग रही है। तो ये आप लोगों का कंपैरिजन नहीं है, जो ईमेल है, जो वर्डिंग है ना, उस वर्डिंग को रिफ्रेश करके कैसे लिखें कि अच्छा एक ईमेल दिखे। तो फर्स्ट मैसेज की बात कर रहा हूँ जो लेस इफेक्टिव है और उसमें क्या प्रॉब्लम है इसकी बात कर रहा हूँ। हेलो सर, दिस इज माय नेम, मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, इनके अंडर मैंने पीएचडी कंप्लीट किया है, ये मेरे थीसिस का टाइटल है और मैं इस एरिया में काम की हूँ। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब पोस्टडॉक इन अमेरिका एंड मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इंडस्ट्री जॉब में एज कम्पेयर टू एकेडमिक एंड नीड योर गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर सीकिंग माई कैरियर चॉइस। मैनी थैंक्स इन एडवांस। ये मेरे इंस्टीट्यूट की है इसलिए मैंने इसको जवाब दिया है, बट ये किसी और इंस्टीट्यूट की रहती तो शायद मैं इसको जवाब नहीं देता। रीज़न ये कि ये बहुत जेनरिक मैसेज है। हेलो सर सबको लिखते हैं हम लोग, मैं ये हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, इसमें फिनिश किया है और ये करना है, आपका गाइडेंस चाहिए। तो एक कॉमन मैसेज बना लेते हैं लोग, सबको पेस्ट करते रहते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो इस तरह के मैसेज को कोई रिप्लाई नहीं करता है, मैं भी रिप्लाई नहीं करता हूँ। ये लड़की और क्या लिख सकती थी? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नाम से डिक्टेट करके लिख सकती थी या ये भी रिलेट करके लिख सकती थी कि आई हैव सीन योर पब्लिकेशन इन द मेटाबोलिक्स एरिया blah 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 and I am really impressed what you have done at the institute. I am also from the same institute in the area. I really followed your work. तो इस तरह करके रिलेटिंग कुछ लिख सकती थी जो मुझे इफेक्टिव लग सकता था और मुझे कनेक्ट कर सकता था, बट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सारे लोग मेरी वाइफ से, मुझसे सबसे कनेक्टेड भी हैं, तो और अच्छा से मैसेज लिख सकते थे, अदर वे भी कनेक्ट हो सकते थे ईमेल पे, बट नहीं, ये वेरी जेनरिक मैसेज मुझसे लिखा है। तो इस तरह के मैसेज कम कनेक्टिंग होते हैं, तो मोस्ट लाइकली पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कि तो उसको बताया कि इंडस्ट्री में जॉब पाना इंडिया से मुश्किल है एंड यू कैन फर्स्ट कम फॉर द पोस्टडॉक एंड देन लेटर यू कैन गेट द ग्रीन कार्ड एंड गो इनटू द इंडस्ट्री। फिर उसका जवाब आया, थैंक यू फॉर एडवाइस, आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्टडॉक पोजीशन एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू कम अक्रॉस एनी पॉसिबल वैकेंसी फॉर द पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप। सो ये बोल दिया कि भाई जो भी अगर आपको दिखे तो बताना। तो फिर मैंने उसको बोल दिया श्योर एंड उसने बोला थैंक यू एंड देन नोटा। एक चीज़ और लोग अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे शेयर करते हैं, हे एवरीवन आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, इफ एनीवन कैन कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ प्रोफाइल प्लीज हेल्प मी। कुछ लोग आपके जो क्लोज दोस्त हैं उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, बट मोस्टली उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर। तो वहाँ पे ये करना चाहिए कि आपसे एरिया से रिलेटेड जो आपके नेटवर्क में लोग हैं उनको स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज उनका नाम डिक्टेट करके पर्सनलाइज मैसेज भेजो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सेम इंस्टीट्यूट से दूसरी लड़की ने मैसेज किया है, उसका सिंपल एंड शॉर्ट मैसेज, डियर डॉक्टर भारती, आई एम ए एस्पायरिंग साइंटिस्ट अबाउट टू कंप्लीट माई पीएचडी, इट विल बी ए ग्रेट प्लेजर टू बिकम ए पार्ट ऑफ योर नेटवर्क, रिगार्ड्स। अपना नाम लिख दिया, दैट्स ऑल। नेटवर्क में आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने उसको लिख दिया यू आर वेलकम। बाद में उसने थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी एंड बाद में उसने डिस्क्राइब नेक्स्ट मैसेज में बोला है कि माई थीसिस वर्क इज बेस्ड ऑन दिस एरिया रिलेटेड टू माइन एंड आई डिड this work in there and describing everything about the thesis. Your valuable guidance would be very helpful in crafting my way towards my research journey. So first of all बहुत अच्छे से इंग्लिश लिख रही है and very concise and focused. मुझे उसका अप्रोच अच्छा लगा, तो मैंने उसको सिंपली एडवाइस किया कि इसी तरह सबको मैसेज कर रहो जो तुम्हारे एरिया में लोग रिलेटेड हैं
एंड एक अच्छा सा CV एंड कवर लेटर क्रिएट करो। कीप emailing the people and professor। बहुत कम रिस्पांस आएगा, लेस देन 5-10%, बट आई प्रॉमिस कि इसी तरह अगर ये मैसेज करती रहोगी तो यू विल गेट गुड रिस्पांस। सो मैंने उसको बोल दिया कि बहुत सारे और भी मेटाब्लॉग्स में जो प्रोफेसर हैं कीप ईमेलिंग, कुछ नाम दे दिया एंड देन आई फॉरगेट अबाउट दैट। उसने अच्छे से थैंक यू ईमेल लिखा और ये भी पूछना चाह रही थी कि मैं अपना कैरियर चेंज करना चाहती हूँ, जो PhD में मेरा सब्जेक्ट या रिसर्च है उससे डिफरेंट करना चाहती हूँ पोस्ट डॉक में, तो ये पॉसिबल है या नहीं है। मैं दोनों लड़कियों से बहुत क्लोज दोस्त नहीं हूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ ज़्यादा तरह से। बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं किसी काम में बिजी हो गया, चाहे रूटीनली स्किप कर गया तो इग्नोर कर दिया। उसने भी मैसेज किया कि आई लव टू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स हु आर इन दिस एरिया। तो उसका फोकस था कि जो एरिया में इनके दोस्त हैं उनसे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, इनका नेटवर्क भी यूज कर सकती हूँ, कि सी इज़ वेरी फोकस ऑन कि उसी एरिया में काम करना है, उसी लोगों से नेटवर्क करो। किया, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर उसने एक हफ्ते बाद मैसेज किया, आई हैव सीन योर वीडियो एंड हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम सम टाइम, योर जर्नी रियली इंस्पायरिंग मी दैट कमिंग फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड यू मेड योर वे टूवर्ड्स सक्सेस। आई एम ऑल्सो नॉट well to do background financially and have managed everything on my own. Your guidance and help will surely help me out. So simply यहाँ ये इफेक्ट नहीं है कि कोई मेरा ब्लॉग देख रहा है तो मैं उसकी बात सुनूंगा, ऐसा नहीं है। कोई पर्सन ये बोलता है कि हमारे ब्लॉग से ये सीखा, चाहे हमारे वीडियो से सीखा, तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैसेज क्या किया, I have following your tips on preparing cover letter and CV as highlighted in the video। एक वीडियो मैंने बनाया है कवर लेटर और CV कैसे बनाते हैं, तो उसको वॉच करके उसका यूज कर रही है। You are really helping out the researcher like me who do not find anyone to help them out through your channel. I really admire your effort. On behalf of everyone, I would like to thank you for enlightening us। बहुत अच्छे से मैसेज भी लिख रही है, बट सेम टाइम ये अच्छा सा मैसेज लिख के मुझे कनेक्ट भी करना चाह रही है। सो देर इज अलॉट इन द मैसेज। सो कोई भी पर्सन एक नॉर्मल पर्सन है, सो दे विल फील कनेक्टेड। ओ सेकेंड चीज़, इसने बैकग्राउंड रिसर्च किया है मेरे काम के बारे में, मेरे वीडियो के बारे में, किसी में मैंने टिप्स दिया है तो उस टिप्स का कैसे यूज किया है। ये अक्टूबर में था, फिर मैंने रिप्लाई नहीं दिया, इधर मिस्ड हो गया या जो कुछ भी था। देन जनवरी में अगेन उसने मैसेज किया, आई हैव रिटन टू दिस प्रोफेसर एज यू एडवाइस, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई। तो मैंने उसको बोला कि एक ईमेल करके किसी प्रोफेसर के रिप्लाई का वेट नहीं करते हैं। अगर प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करता है तो नेक्स्ट 30 डेज में दोबारा ईमेल कर देना चाहिए, या बहुत सारे और भी प्रोफेसर को ईमेल करते रहना चाहिए, एक ही प्रोफेसर का ईमेल इनका इंतजार नहीं करना चाहिए। और मैंने उसको अपनी वाइफ का ईमेल दे दिया कि इसको तुम अपना CV फॉरवर्ड कर दो, सी विल फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल। उसने फिर कंचन को एक बहुत अच्छा सा ईमेल लिखा, CV अटैच किया। कंचन ने अपने नेटवर्क में वो CV फॉरवर्ड किया जिनके पास एक पोजीशन निकली थी। फिर प्रोफेसर ने उसका प्रॉपर इंटरव्यू लिया। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, दोनों लोग सेम इंस्टीट्यूट से हैं, दोनों लोग को मैं उतना ही जानता हूँ, दोनों लोग से मेरा कोई एज ए क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है, बट एक ने कैसे मैसेज लिखा वो कितना इम्पैक्ट किया, एक ने कैसे मैसेज लिखा उसका कैसे लेस इम्पैक्ट रहा। दोनों लोग अच्छे हैं, दोनों लोग का पब्लिकेशन अच्छा है, बट जो वर्डिंग यूज किए हैं ईमेल राइटिंग में और एक दूसरे को रिलेट करने में या किसी का या मेरा ब्रेन कैच करने में, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेकेंड चीज़, एक लड़की ने पूरा होमवर्क किया है कि हमारे काम के बारे में जानती है, प्लस उसके एडिशनल में जो करियर रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ जो हेल्प करती है उसको भी देख के उसका यूज की है। उसको मैंने बोला कि इन प्रोफेसर ऐसे ही ईमेल करो, इन प्रोफेसर को भी ईमेल करो, तो उसको ईमेल किया है और उस पर फॉलोअप भी कर रही है। मैं 2-2 बार उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया तो भी 2-2 3-3 महीने बाद वो मैसेज किए, उसने इग्नोर नहीं किया है कि अरे ये तो 2 मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं लिए, 2 महीने तो हो गया तो इनको क्या ईमेल करें, नहीं, उसने मैसेज किया। तो फाइनली उसका इंटरव्यू हो गया। अब इंटरव्यू में होना नहीं होना उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है, बट इंटरव्यू तक ही कनेक्ट होके जाना दैट इज बिग थिंग। सो ये एग्जाम्पल रहा कि कैसे हमको ईमेल लिखना चाहिए और कैसे इफेक्टिव होता है और कैसे अप्रोच करना चाहिए। आप कभी भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो डिस्करेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। या तो पर्सन बहुत बिजी है, जब किसी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो प्रोफेसर बहुत बिजी होते हैं, उनके पास बहुत CV आती रहती है, स्किप किया तो स्किप कर जाता है, तो आप दोबारा ईमेल कर सकते हो, बार बार ईमेल कर सकते हो, देयर इज नो डाउट। प्रोफेसर वैसे ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो दोबारा ईमेल करने में क्यों हेजिटेट करना। और भी लोगों को ईमेल करो, कोई एक पर्सन जैसे मुझे उसने 2 महीने बाद
किया, फिर 1 महीने बाद किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया तो भी उसने मैसेज किया। सो हमारे दोनों जूनियर से भाई ये है कि आप ये मत बुरा फील कीजिएगा कि मैं आप लोगों को कंपेयर कर रहा हूँ, बट ये लर्निंग पॉइंट है, इससे आप भी सीख सकते हैं और दूसरे लोग भी, और ऐसे हमें अप्रोच करना चाहिए। एंड डेफिनेटली नेटवर्क बहुत फ़ायदा करता है पोस्ट डॉक में स्पेशली। जैसे मैं जॉब छोड़ रहा था, हमारे इंस्टीट्यूट में एक और लड़का छोड़ के गया था। हमारे बॉस को एक पर्सन की ज़रूरत थी बट पोजीशन एडवर्टाइज नहीं थी। उसी टाइम पे मेरा एक दोस्त मुझे कांटेक्ट किया, ये संतोष मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे इमीडिएटली 2 महीने के अंदर जॉब चाहिए, मेरा जो प्रेजेंट जॉब है जाने वाली है, अगर कोई नॉन कनेक्शन में है तो बताओ। मैंने अपनी बॉस को बोल दिया, ये लड़का बहुत स्मार्ट है, बहुत ब्रिलियंट है, इतना पब्लिकेशन है, इफ़ यू रियली वांट टू हायर हिम, ही नीड ए जॉब, यू कैन हायर। मेरी बॉस ने CV देखा, शी वाज रियली इम्प्रेस, इंटरव्यू लिया, उसको हायर कर लिया। राइट टाइम पे आपका CV पहुँचना, किसी के थ्रू रिकमेंडेशन जाना बहुत मैटर करता है। सिलेक्ट होना नहीं सिलेक्ट होना 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोफेसर किस एरिया में आपको काम कराना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। बट आपका CV किसी टेबल पे पहुंच गई है, कोई आपको बोल दिया है, तो दैट इज़ आल्सो ए बिग पुश। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक दबाए बिना नहीं जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जैसे मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपने दोस्तों को हेल्प करने की कोशिश कीजिए। ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, मैसेज में आप इसको शेयर करके स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगला मैसेज अच्छे से लिखिए।